राजकुमारी जी, यही घर है। तुम जाओ और जाके द्वार खटखटाओ। जी। तुमने तो कहा था सेनापति जी का पूरा परिवार रहता है यहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं। पता नहीं राजकुमारी जी, पिछले 16 वर्षों से सेनापति जी और उनका पूरा परिवार यहाँ रहता था। घर खाली कैसे हो गया अब? कहाँ चले गए होंगे सब? इसका मतलब हमारा संदेश सेनापति जी के लिए सही था। राजकुमारी जी, आपने सेनापति जी को लेकर कोई बात कही? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। चलो। महाराज, पिछले 2-3 दिनों से काली शक्तियों के हमारे राज्य की भूमि पर प्रमाण मिलने बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो शक्तियां राज्य छोड़कर चली गई हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए राजगुरु जी कि हम लोग सचेत न रहें। दुश्मन एक बार विफल होता है तो दूसरी बार दुगनी शक्ति से आक्रमण करता है। पिताजी, आपके कार्य में अवरोध के लिए क्षमा चाहते हैं, पर हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। कहिए। पूरे विश्वास के साथ ऐसा कह रही हैं? जी पिताजी। सेनापति, राजकुमारी जानना चाहती है कि तुम्हारा पूरा परिवार
राज्य से गायब क्यों है? जब राजकुमारी वीर के साथ तुम्हारे घर गई तो वो खाली क्यों पड़ा? ऐसा क्यों लग रहा था कि वहां कोई रहता ही नहीं है? बताओ सेनापति, तुम्हारा परिवार कहां है? महाराज वो बब ये हकला हकला कर तो सब गड़बड़ कर देगा। महाराज वो मेरा परिवार। महाराज क्या आपकी जुबान को जो है चूहा कुतर गया है क्या? बोलते ही नहीं है। देखिए महाराज गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं है। बोलिए कहां भाग गया आपका परिवार? कहीं पत्नी जी से झगड़ा तो नहीं हो गया? पत्नी जी और बच्चों को मायके तो नहीं भगा दिया? ताकि आप खूब रंग रैलियां मनाए यहाँ पर। हाँ अलगाव तो नहीं हो गया पत्नी जी से? चुप! चुप चंडाल सिंह चुप! अपनी जबान को लगाम दो। एक और शब्द तुम्हारी जबान से निकला ना तो मैं तुम्हें अब नीम की डाली की तरह काट दूंगा। देखो, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है तो मेरे परिवार वाले, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पड़ोसी राज्य में गए हैं मेरे ससुर को देखने के लिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, लाल सिंह, आज के बाद मुझ पर कोई भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हारी जुबान कुल्हाड़ी से, मेरा मतलब है तलवार से जुबान चंडाल सिंह की जुबान तलवार से काटेगा? इतनी हिम्मत, काट के फेंक दूंगा। रुक जाओ तुम दोनों, ये राज्यसभा है, कोई मल्ल युद्ध का अखाड़ा नहीं है। एक साधारण सा प्रश्न क्या पूछ लिया हमने, तुम दोनों राज्यसभा की मर्यादा ही भूल गए। मिल गया जवाब हमें, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। सभा से बाहर जाओ तुम दोनों, और मन में जो ये व्यर्थ का क्रोध भरा है, जब ये शांत हो जाए तब वापस आना। जाओ। वीर, तो ये था तुम्हारा आवश्यक काम जी। कि राजकुमारी ने तुम्हें मेरे घर का पता लगाने के लिए कहा था? जी सेनापति। देखो वीर, यदि यही बात तुमने स्वयं मुझसे आकर कही होती ना तो आज दरबार में मुझे इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ता। मैं तुम्हें स्वयं बता देता कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पड़ोसी राज्य में मेरे ससुर के यहां गए हैं, परंतु नहीं, तुम तो राजकुमारी को प्रसन्न करना चाहते थे। नहीं सेनापति जी, राजकुमारी जी ने खुद मुझसे कहा था कि वो आपको और आपके परिवार वालों को भोज का न्योता देना चाहते हैं। वो आपको और आपके परिवार वालों को अचंभित करना चाहते थे, इसीलिए मुझसे कहा गया था कि आपको कुछ ना बताएं। अच्छा, देखो वीर, तुम्हारा तर्क अपनी जगह सही है, परंतु आज जो घटनाएं हुई हैं
उसकी वजह से मेरी छवि बिगड़ गई। देखो वीर, ये मत भूलना कि तुम मेरे सहायक हो। तुम्हारा कर्तव्य केवल और केवल मेरे प्रति है। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जी सेनापति जी। ये बात भूलना नहीं। जी।